एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड को समझेंगे। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि लिविंग वर्ड्स में पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें ऐसे दिखाई नहीं दे सकते, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उनको देख सकते हैं, तो वो सब भी लिविंग्स में ही आते हैं। किसी भी लिविंग्स में कुछ कैरेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसके बेस पर वो लिविंग्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एबिलिटी टू सेंस। इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर हम लिविंग्स को समझते हैं। सबसे पहला है कि जो लिविंग्स हैं उनका मेन कैरेक्टर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो लिविंग्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सेल एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोई भी जीव एक सेल से मिलकर बना है तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा से मिलकर बना है तो उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। पॉइंट है ग्रोथ, तो किसी भी जीव में ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टर है लिविंग्स का, कि उसमें ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ का मतलब उसके मास में इंक्रीज़ होना, यानी कि उसका वेट बढ़ना, उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाना। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पौधा है, पौधे में जब कोई पौधा लगाया तो उसमें 2 या 3 पत्तियां थी, उसके बाद वो पौधा बढ़ा और पौधे के अंदर 3-4 से ज़्यादा पत्तियां हो गई हैं। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि पौधा बढ़ रहा है, तो इसी को ग्रोथ कहते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में जैसे कि छोटा बेबी है, अभी 1 मंथ का है, फिर उसके बाद में उसकी ग्रोथ हो रही है तो 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरह से वो 1 ईयर। तो धीरे धीरे उसका जो डेवलपमेंट है, तो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है। तो किसी भी लिविंग्स में जो दूसरा कैरेक्टर है कि उसमें ग्रोथ होना ज़रूरी है। ग्रोथ होती कैसे है? ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से। जो सेल हैं वो विभाजित होती रहेंगी, डिवाइड होती रहेंगी, और इसी तरह से नई नई सेल बनती रहेंगी जिसकी वजह से वो वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। हमारा शरीर केमिकल से मिलकर बना है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी हेल्प से ये बना है। तो हमारे शरीर में ये एनिमल्स, कोई भी लिविंग है, ये सभी का गुण है लिविंग्स का। तो उसमें क्या होता है कि ये केमिकल्स बनते रहते हैं या इनसे कुछ नया प्रोडक्ट बनता रहता है। तो ये सभी जो केमिकल रिएक्शन है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो कैटाबॉलिज्म है इट इज़ ए ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का इसमें टूटना या उसका ब्रेक डाउन होना होता है। एनाबॉलिक का एग्जाम्पल है प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे अंदर या कोई भी लिविंग है उसके अंदर अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, वो एनाबॉलिज्म का उदाहरण है। जबकि कैटाबॉलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है डाइजेशन। जब हम खाना खाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती है बाय डाइजेशन, और उसके बाद में बॉडी उस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करती है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एबिलिटी टू सेंस, जो लिविंग्स हैं उनके अंदर सेंसिबिलिटी भी होती है। टेम्परेचर, सर्दी, गर्मी, हर चीज़ को वो महसूस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पौधा है, पौधे के ऊपर अगर गर्म पानी, थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा है, वो पानी अगर पौधे के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो वो रिस्पॉन्स दे रहा है उस गर्म पानी के लिए। लेकिन अगर सूखी लकड़ी जो उसके ऊपर डालते तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो बिकॉज जो सूखी लकड़ी है वो नॉन लिविंग है और जो प्लांट है वो लिविंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलता। तो जो जीव हैं, लिविंग्स हैं, तो उनका एक ये भी कैरेक्टर होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित कर लेते हैं जो उस माहौल में रहने के लिए उनके लिए सूटेबल हो, जिससे वो उस माहौल में अच्छे से सर्वाइव कर सकें। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जीरोफाइटिक प्लांट्स। जो जीरोफाइट्स होते हैं वो पानी की कमी वाली जगह पर उगने वाले पौधे होते हैं, उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। उन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत डीप तक जाती हैं सोइल में। उसका कारण है वो डीप में जाएंगी और वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकिन स्टोमेटा हैं, उसकी वजह से उनमें ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो वो प्लांट अपने आप को उस कम पानी वाली जगह में भी सर्वाइव कर लेते हैं।
पॉइंट है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। तो जो लिविंग्स हैं वो अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जिस प्रोसीजर के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर बनते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी एक लिविंग का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे हमने लिविंग्स के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो डिस्कस किए हैं, इसी वीडियो में आगे लिविंग्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं जिसकी हेल्प से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।